अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फारूक है और आप देख रहे हैं ईकॉम डाउ। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि हम लोगों ने एडसे के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि आपसे मैं पहले वो भी डिस्कस कर लूँ। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू हंट विनिंग प्रोडक्ट ऑन एडसे। ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि एक दो चीज़ें डिस्कस कर लूँ हंटिंग स्टार्ट करने से पहले। नंबर वन, सबसे मेन चीज़ जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे लिए एडसे क्यों कह लें कि एक आइडियल प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए। वाई यू कैन से वाई एडसे इज परफेक्ट फॉर अस। एडसे इज परफेक्ट फॉर अस। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं, तो काइंडली वो नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर वन, हम लोगों को एडसे अलाउ करता है डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करना। मैंने वो कल आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स दिखाई भी थी। डिजिटल प्रोडक्ट्स को अलाउ करता है कि आप उसको सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होती हैं कस्टमर को एक तो डिजिटली मिल जाती है, दूसरा ये होता है कि उसकी जो कॉस्ट होती है काफ़ी कम होती है, 1 1.5 2 डॉलर होती है। इससे क्या होती है, आपकी जो शॉप होती है पुरानी हो जाती है काफ़ी जल्दी, और आप वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट ऑन डिमांड का काम बहुत ज़्यादा है शॉपिफाई एटसे के ऊपर, सॉरी, प्रिंट ऑन डिमांड। अब देखें, प्रिंट ऑन डिमांड में ये कस्टमर जो है वो वेट कर लेता है, और अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ एंड 1.5 मंथ तक कस्टमर कैन वेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर। तीसरी चीज़ ये थी कि गिफ्ट्स का काफ़ी ज़्यादा काम है यहाँ पर। गिफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है वो चाहते हैं कि हम यहाँ से कुछ एंटीक, कुछ यूनिक और कुछ डिफरेंट गिफ्ट्स और देयर लव वंस दे वांट टू बाय। और एंड पर आता है अगेन वही चीज़, जो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, कस्टमाइजेबल, आपको पता है। अच्छा जी, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। अब देखें, अगर एक कस्टमर है उसको पता है कि मैं कस्टमाइज प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहा हूँ, तो डेफिनेट सी बात है वो वेट भी करेगा और वो पे भी एक्स्ट्रा करेगा आपको। और इसमें ये है कि पाकिस्तान से आप जो है सामान बनाकर बेच सकते हैं। इसमें मैं आपको वेंडर्स भी बता दूंगा, आपने कौन सा वेंडर यूज़ करना है, बाय एयर किसको यूज़ करना है। फेडेक्स तो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली। फेडेक्स का जो रेट है अभी वो 17 से लेके 20 हज़ार पर केजी है। तो ये तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ही इतनी लाइक हो जाएगी, हमारी शिपिंग कॉस्ट इतनी हो जाएगी, हम लोग उसको बियर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोकल वेंडर्स हैं जो कि लो रेट पे हमारा सामान यूएसए, यूके या दुनिया के दूसरे भी किसी कोने में बाय एयर शिप करवा देते हैं। तो इसमें ये कि आपको एक एज मिल जाता है इस चीज़ के लिए। हम लोग जो कह लेंगे, जो आप कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होती हैं हम पाकिस्तान से लो रेट पे बनाकर उसको यूएसए, यूके, कनाडा, यहाँ पे जो मुल्क में अच्छी जिनकी इकोनॉमी है वहाँ पर अच्छे रेट पे चीज़ों को सेल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एडसे से आपको पूरी दुनिया में से कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है। ये इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है हंटिंग को, बर्ड हंटिंग को डिस्कस करना है। तो उससे पहले दो से तीन चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि आप लोगों को सबसे पहले अगर आपने हंटिंग करनी है तो आपके पास एक हंटिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज होनी चाहिए, वो है टारगेट ऑडियंस। यानी कि आप किसके लिए, किसको टारगेट करना चाह रहे हो, किसके लिए हंटिंग करना चाह रहे हो, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें एग्जांपल आप ये ले लें, अगर आप ज्वेलरी में जाना चाह रहे हैं तो आपको पता हो कि आपके बायर्स कौन होंगे। आपने उन बायर्स को देखना है, उनकी रेशो देखनी है एटसे के ऊपर कि यार यहाँ पर कितने रेशो है एटसे में इन इस नंबर ऑफ बायर्स के एग्जांपल के तौर पे कितने लोग ऐसे हैं जो कि ज्वेलरी के अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं। इसके अलावा गिफ्ट अगर मैं ले रहा हूँ, मैं गिफ्ट को कोई प्रोडक्ट ऐसी ढूंढना चाह रहा हूँ जो कि गिफ्ट्स के लाइक गिफ्ट से रिलेटेड होगी, गिफ्ट की कैटेगरी में होगी, तो कौन मुझसे बाय कर सकता है। और उनके इंटरेस्ट एंड हॉबीज, टारगेट ऑडियंस देख लिया आपने, फिर आपने उसके इंटरेस्ट एंड हॉबीज को देखना है। अच्छा, इंटरेस्ट और हॉबीज आपको सर्वे करने पड़ेंगे, फेसबुक के ऊपर एक फॉर्म भरना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे कह सकते हैं कि काइंडली अपनी जो है वो इंटरेस्ट एंड हॉबीज हमारे से शेयर करें, तो वो जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं, वो आपको एक आइडिया दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आपको मिल सकता है सर्विस, या ईमेल जनरेट कर सकते हैं आप लोग सर्वे जो है क्रिएट करने के लिए। उसके बाद मेन चीज जो है आपकी वीक पॉइंट ऑफ द कस्टमर, सॉरी मैं यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पर आप ऐसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर, वीक पॉइंट ऑफ द कस्टमर। अब वीक पॉइंट का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, वीक पॉइंट, मैं तो ये दुनिया में एक बात करता हूँ कि अगर आपने दुनिया में जीतना है ना, पूरी दुनिया को कंकर करना है आपने,
इस जिंदगी में, तो आपको अपने अपोनेंट, अब जो आपका अपोनेंट है या आपका जो आपका ओपोनेंट है, या आप कह लें जो आपका मुखालिफ है, या जो भी आपके सामने लोग हैं, आपको उनका वीक पॉइंट पढ़ना आना चाहिए, वीक पॉइंट पता होना चाहिए, वीक पॉइंट क्या है। ठीक है। आपने अगर किसी का वीक पॉइंट पकड़ लिया ना, तो फिर आप आधी जंग तो वैसे जीत जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर वीक पॉइंट से मुराद क्या है, कि देखिए बेसिकली कस्टमर की जो अटैचमेंट है रिगार्डिंग द कैटेगरी, एग्जांपल के तौर पे अगर वो अपनी मदर के लिए जो है वो कोई चीज़ लेना चाह रहा है, एंड इफ़ ही इज़ एन ओल्ड लेडी, तो फिर उसको आपको उस चीज़ के इमोशंस के अंदर आपको जो है वो आना पड़ेगा, उसकी चीज़ की सेंसिटिविटी वगैरह वो देखनी पड़ेगी। लेट अस सपोज कुछ कपड़े हैं, कुछ एनीवन वांट टू बाय फॉर देयर एल्डर वंस, तो वो कोशिश करेंगे कुछ सॉफ्ट टोन से, उनकी बॉडी पे रैशेज ना हो, उस तरह कुछ चीज़ें। तो आपने कोशिश करना है कि वीक पॉइंट आपने पकड़ना है अपने कस्टमर के, वो तभी होगा जब आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होगा, उसके इंटरेस्ट का पता होगा, और उसके वीक पॉइंट्स का तब आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा यार ये बंदा कहाँ से जो है वो एक सेल दे सकता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है, छोटी सी इस पॉइंट को समझाने के लिए। एग्जांपल के तौर पे एक बच्चा मेरे पास आता है कोर्स करने के लिए, एंड वो बिल्कुल ही कह लें कि इतना उसका डिग्री कोई भी नहीं है। तो हम लोग उसका वीक पॉइंट क्या पकड़ सकते हैं, यार आपको तो डिग्री नहीं है, आपने तो मैट्रिक किया, और मैट्रिक को लेकर तो पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती, तो बेहतर ये क्या हमारे से ये कोर्स सीख लें। ये क्या हुआ, उसका एक वीक पॉइंट हो गया ये। एक्ट में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं एक XYZ इदारे में जॉब कर रहा था, तो मैं बेसिकली वहाँ पे लोग कोर्स भी सेल कर रहे थे अपना बीच में। तो वहां पर एक मुझे याद है कि एक सेल्स का लड़का आया, उसने मुझे कहा कि जरा सर काइंडली आप एक स्टूडेंट है उसको जरा गाइड कर दीजिएगा। मैंने उससे बात की, मैंने कहा जी आपका नाम क्या, सर XYZ नाम मुझे बताया अपना। मैंने से पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या, कहता मैंने मैट्रिक किया सर। मैं कहा आगे, कहता मैं आगे पढ़ नहीं सका। बिलीव मी, मैंने उसको कोई भी जो भी कोर्स हम करवाते थे मैंने उसके फायदे नहीं बताया। मैंने सिर्फ एक बात की, मैं कहा देखिए ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है, ये कोर्स आपके लिए। अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो इसमें आपकी डिग्री नहीं कोई पूछेगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपने सिर्फ ये स्किल लेना है और आपने कामयाब हो जाना है। अगर आपने ये मौका भी छोड़ दिया तो इसका मतलब आप दोबारा जीरो हो जाएंगे। उस बंदे को ये बात हिट की, उसका वीक पॉइंट यही था, उसके पास डिग्री नहीं थी, उसको जॉब नहीं आगे मिलनी, और डेफिनेट सी बात है उसने कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल किया, अपने फीस पे कर दी। तो बताने का सिर्फ मकसद आपको ये है कि आपने कोशिश ये करनी होती है कि किसी का भी वीक पॉइंट पकड़ लीजिए, जो वीक पॉइंट पे आप हिट करेंगे वो बंदा आपको खुद ही सेल दे जाएगा। जो सेम विद द कस्टमर एज वेल, आपने इसका वीक पॉइंट पकड़ना है, वीक पॉइंट देख लिया आपने, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द सेल्स। और तीसरा, आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड आपने अपने कस्टमर को कन्विंस करना है वाई ही और शी जो है जो भी है शुड बाय योर प्रोडक्ट। ये चीज़ आपने करनी लाजम। ये तब होगा जब आप लोगों को अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैसेज आता है, एंड दे विल आस्क के हाउ मच कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को लेके कितना कॉन्फिडेंट हो, तो आपको उसको जवाब देना पड़ेगा कि मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। ये आप साल के तौर पे मैं वो कहता हूँ यार ये चीज़ $6 की बाहर मिल रही है, आप क्यों 10 की बेच रहे हैं। तो मैं सिंपली ये भी कह सकता हूँ कि देखें उसकी जो क्वालिटी है वो मेरी क्वालिटी से डिफरेंस है। आप अपना यहाँ पे अगर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, शेकी हो जाएंगे बात करते हुए, वो कहेगा ठीक है मैं आपसे बाय नहीं करता। तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहले सेल का पहला रूल क्या है, कि आपको पता हो कि व्हाट यू आर सेलिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट आइटम इन द वर्ल्ड। ये अगर आपको पता है तो फिर आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो, कस्टमर कन्विंस होगा डेफिनेटली ही विल गिव यू अ सेल। राइट। तो ये दो तीन कुछ कह लेंगे क्राइटेरियाज थे बिफोर जंप इनटू द टॉपिक ऑफ बर्ड हंटिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो कैटेगरीज जो मोस्ट कह लेंगे रनिंग है, वो एटसे पे मोस्ट रनिंग कैटेगरीज कौन सी हैं। तो मैं आपसे दो तीन डिस्कस कर लेता हूँ, और आपने भी कोशिश करनी है कि स्टार्टिंग आप इन्हीं कैटेगरी से करें, इसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। नंबर 1 पे आपकी जो है वो ज्वेलरी की कैटेगरी आती है। ठीक है जी। चलो स्पेलिंग गलत हो गई, अच्छी बात है। आगे चले जी। होम डेकोर। इसके बाद आप गिफ्ट्स के अंदर जा सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि आपने जब कोई भी वेडिंग गिफ्ट हो सकता है, या वेडिंग में ही आ जाए गिफ्ट्स को, मैं वेडिंग भी ले जाता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि जब अभी आपने हंटिंग शुरू करनी तो पहले आपके माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए, ये वाली कैटेगरी आनी चाहिए, बिकॉज ये मोस्ट ट्रेंडिंग कैटेगरीज है एटसे के अंदर। और इसके अलावा विंटेज प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा,
विंटेज प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा चल रही हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पुराने जमाने की गाड़ी का मॉडल बना लेते हैं वुडन में। वो तो एक आर्टिस्ट की बात है, वो आपके पास आर्ट है या फिर आपके कोई लोग हैं जो कि इस तरह काम कर सकते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। होम डिकोर की काफी चीज चल रही है। जो मेन चीज है वो ज्वेलरी है। एंटीक ज्वेलरी होती है, स्टोन की ज्वेलरी होती है, बट स्टोन्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा सेल होते हैं एटसे के ऊपर, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा अब एज का डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, जो एवरेज मीन एज है, लाइक एवरेज एज कह लें आप, मोस्टली जो आपकी एज है एट से सेलर्स बायर्स की, सॉरी, वो है 18 to 40। जो 18 to 40 के लोग हैं, इस एज के लोग हैं, वो एट से ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जब ये प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आपको मैंने तीन चार चीज़ें बता दी हैं। आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए, आपको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए कि ये जो कैटेगरी, एग्जाम्पल के तौर पे आप कैटेगरी देख रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ पेन रिलीफ की। अब देखें, जब आपके सेलर्स जो है वो, सॉरी बायर्स जो है वो 18 to 40 की एज में है, तो उनको आपने पेन रिलीफ चीजें सेल ही नहीं करनी, बिकॉज उनको पेन इतनी सच नहीं होगी उस टाइम तक। तो आप लोगों को अपने कस्टमर्स का पता होना चाहिए, मैं किसके लिए हंट कर रहा हूँ, उनकी उम्र क्या है, वह उनको क्या क्या कह लें कि फैसिलिटीज उनको जिंदगी में रिक्वायर्ड हैं, क्या उनको मसले हैं, ये सारा आपको स्टडी करेंगे, देन फिर यू कैन बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट हंटर। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग को। मैं जो मेथड यूज करूंगा आज प्रोडक्ट हंटिंग का, डेट विल बी फ्रॉम amazon। अच्छा, amazon, अब आप कहेंगे जी मैं एड से पढ़ा रहे हैं जो मुझे, और बात आप amazon की कर रहे हैं। इसकी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। देखिए, जो amazon है, वन ऑफ द बिगेस्ट जाइंट्स इन ई कॉमर्स मार्केट इज amazon। आप कहीं भी चले जाएं, आपको amazon ही आपका कंपेटर है, ठीक है। अब मैं भी ये कोई प्रोडक्ट हंट करता हूँ, मैंने अपनी वीडियो में मल्टीपल टाइम बताया है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं वो प्रोडक्ट से, अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, वो मैं देखता हूँ कि क्या वो अमेजोन पे सेल हो रही है, और क्या जो अमेजोन का जो लोवेस्ट सेलर है, मिसाल के तौर पे जो चीज़ अमेजोन पे सबसे सस्ती सेल हो रही है, क्या मैं उसकी प्राइस को बीट करके $4 से $5 कमा रहा हूँ। अगर मुझे इतने डॉलर्स मिलते हैं, इनके मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट $20 की अमेजोन पे, लोवेस्ट बंदा जो 20 की सेल कर रहा है, क्या मैं उसको 19 की सेल करके 4-5 डॉलर कमा कर, अगर तो मुझे लगता है मैंने 19 की सेल की है और 19 की सेल करके मुझे $4 से $5 बच जाएंगे उस प्रोडक्ट में, देन मैं उसको कहता हूँ ये मेरी विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है फॉर एनी एक्सवाइजी प्लेटफॉर्म, ठीक है। और एस देन वॉलमार्ट, वॉलमार्ट का क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो आपने जब भी कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है यूएसए, यूके, कनाडा के लिए, तो आपका पहला कंपेटर जो है वो अमेजोन है। अगर आप अमेजोन पे चीज सेल हो रही है, वो आपकी पूरी, फिर समझ लेंगे पूरे ई कॉमर्स में सेल हो रही होगी। दूसरी चीज मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वो चला अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने गूगल ट्रेंड्स भी देखने होते हैं। हम लोग तीन से चार चीजें देखेंगे, पहले अमेजोन देखेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसके बाद गूगल ट्रेंड्स देखेंगे उसी प्रोडक्ट का, उसके बाद हम देखेंगे एडसे के अंदर उसका क्या कंपटीशन है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया मेरे मैच होंगे, देन इट डेट कैन बी आवर विनिंग प्रोडक्ट। तो ये बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया होगा हमारा। तो स्टार्ट करते हैं विद अमेजोन, कि हमारी अमेजोन पर जो है वो प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्या करना है इसके साथ, एक मिनट दीजिएगा, चलें जी। यहाँ पे आप आगे, आपने amazon.com लिख लिया, ठीक है। amazon पर आ गए आप, और यहाँ पर लोकेशन सारी सेट हुई हुई थी। अब आपको पता है amazon भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स में हमने जाना है यहाँ पर। इसमें दो तीन क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले हैंडमेड में जाते हैं। ऑल में गए, यहाँ पर कैटेगरी में गए, एंड देन फिर हम लोग जाएंगे जी हैंडमेड पे। हैंडमेड किधर गया जी, ये रहे जी। ओहो सॉरी, चले। अच्छा, हैंडमेड पर गया, मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पर, मैंने जाकर यहाँ पे लिख दिया, सर्च कर दिया। अच्छा, यहाँ पे सर्च करने के बाद अब जितनी भी हैंडमेड मेरी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे अप्लायंसेस आ रहे हैं, आर्ट आ रहा है, ऑटोमोटिव, बेबी प्रोडक्ट, वट एवर द प्रोडक्ट्स आर, ये मैंने यहाँ पर जो है वो अम, यहाँ पे टाइप किया है, तो सारी मुझे हैंडमेड की प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। इनमें से वो कह रहा है जी आप होम डेकोर में जाना चाह रहे हैं, ब्यूटी में एंड ग्रूमिंग में जाना चाह रहे हैं, बेस्ट सेलिंग गिफ्ट्स में जाना चाह रहे हैं, किचन एंड डाइनिंग में जाना चाह रहे हैं, क्लोथिंग एक्सेसरी में जाना चाह रहे हैं, बेबी में जाना चाह रहे हैं, वट एवर द कैटेगरी यू वांट चूज, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, आप इनमें किसी को भी चूज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि ये वाली कैटेगरी और आपकी एड से की जो रनिंग कैटेगरीज दोनों अगर मैच कर जाएं, तो डेट कैन बी एन एक्सीलेंट, कह लें कि आपका जो चीज़ बेहतर हो जाएगी। चलें, अब ये देखिएगा, मैं जाता हूँ होम डेकोर में तो बड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन चले बेस्ट सेलिंग गिफ्ट्स में जाते हैं, देखते हैं कि अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेलिंग गिफ्ट्स कौन से हैं। यू कैन सी, देखें सबसे पहले ज्वेलरी आ गई। तो अगर अगेन ज्वेलरी की बात करें, तो ज्वेलरी ही
आपकी जो है वो एटसे के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट रनिंग नीश जो है वो ज्वेलरी ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ज्वेलरी कोई भी आप पकड़ लें, कोई नेकलेस पकड़ लें, ये लीजिए नेकलेस पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल, गोल्ड पर्ल नेकलेस एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और एटसे पे इसको हंट करते हैं। हम एटसे के सिंपल शॉप पे गए, इनके ये सेलर वो है, सेलर का इंटरफेस है, सॉरी कस्टमर इंटरफेस है, सॉरी। अच्छा जी, गोल्ड पर्ल, ठीक है जी। ये देखिएगा, अब ये जो सेम चीज थी, भाई याद रखिएगा, अब आपने थोड़ा सा इस चीज को स्टडी करना, थोड़ा सा अपने फोकस करना इस बात पे। जो चीज यहाँ पर 19 की या 20 की सेल हो रही है, अमेजोन पे सस्ती सेल हो रही होगी, ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये इस तरह का नेकलेस था यहाँ पर, इधर इसको देख लीजिएगा पिक्चर में, 6 mm का नेकलेस है, 7.64 का सेल हो रहा है अमेजोन के ऊपर। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये है, ये 18 कैरेट है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये भी थोड़ा डिफरेंट है, 6 mm नहीं, ये भी 14 कैरेट गोल्ड है। ये देखिएगा स्लाइटली मेरे लिहाज से इस तरह की वो चीज़ है। वहां पर 7-8 डॉलर की सेल हो रही है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20 डॉलर की सेल हो रही है, और इसके बाद 203 के रिव्यूज भी हैं एडमीन्स के, ये बंदा काफी अच्छी सेल कर रहा है। तो बताने का आपको मकसद क्या है कि एड से लीड क्लास कस्टमर्स के लिए, Amazon स्लाइटली एज कम्पेयर टू एड से जो है वो थोड़े लो लेवल के कस्टमर्स के लिए। ये देखिएगा यहाँ पर भी ये चीज़ अगेन अगर हम लोग को देखें, तो वो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा महंगी सेल हो रही है एज कम्पेयर टू Amazon। अच्छा, अब Amazon में वापस आएंगे हम लोग। अच्छा, कोई भी आप प्रोडक्ट पकड़ लो, ये चाहे पकड़ लें जी, बर्ड स्टोन, बर्ड स्टोन नेम नेकलेस। मैं बताया ना आपको, बर्ड स्टोन बहुत ज़्यादा बिकते हैं। नेम नेकलेस में कि उसका नाम प्रॉपर लिखा होगा, तो डेट कैन बी ए कस्टमाइज प्रोडक्ट, और इसमें कस्टमर वेट करेगा आपका, और आपको जो है वो, आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप उसका नाम वगैरह प्रिंट पाकिस्तान से करवा कर भी सेल कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं, सॉरी। बर्डस्टोन नेम नेकलेस, ये देखिएगा, अब आपने खुद देखना है कि यहाँ पर बर्डस्टोन जो है वो नेकलेस, इसकी जो है वो प्रोडक्ट्स की सेल सेलिंग प्राइस, और वहाँ पर देखिएगा 21.50, और यहाँ पर देखिएगा 21.66, 21.50। इसके अलावा इसके सेम ये देख लें जी, ये सेलर यहाँ पे सस्ती सेल कर रहा है, 15.50 की सेल कर रहा है, एंड इसने ऐड भी लगाया हुआ है, तो ये सेम वही चीज़ थी जो कि अमेजोन पे सेल हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद नीचे चलते जाते हैं, और भी आपको ऑप्शंस काफ़ी आ जाते हैं यहाँ पर। ये देखें, ये भी डिसेंट्स है, ये 23.69 की सेल कर रहा है। ये अगेन ये देखें, अब सेम यही चीज़ थी वो वाली, ये वाला सेलर 32 की सेल कर रहा है, और उसकी ज़्यादा सेल हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आपकी नहीं? ये पॉइंट को आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, सेम सेलर है, 21.50 की सेल कर रहा है, और यहाँ पर 32 की सेल कर रहा है। तो एटसे पे एलीट क्लास कस्टमर आते हैं, एंड वो आपकी चीज़ों को बाय करेंगे, बट आपको गेन कस्टमाइज चीज़ों में जाना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, ये बंदा भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ सेल कर रहा है, ये कर रहा है 18.95 की। तो मोस्ट प्रोबेबली कह लें कि ये जो प्रोडक्ट है ये $20 प्लस की सेल हो रही है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखेंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये काफ़ी सस्ती पड़ेगी आपको। ये देखेंगे, ये भी देख लें कितना छोटा सा बर्स्टोन डाला हुआ है उन्होंने, और बर्स्टोन इतने एक्सपेंसिव नहीं मिलते। मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया हुआ था फॉर द बर्स्टोन, उनको बर्स्टोन सब कुछ करके बाय एयर शिपमेंट लेकर, फास्ट शिपमेंट लेकर $10 की चीज़ पड़ती थी। 10 की पड़ रही है, 40 की बेच रहे हैं, 30 की बेच रहे हैं, अगेन आपको 200 जो है वो आपका वो आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। मैं तो ये देख लूँ, मुझे ये नेकलेस थोड़े से जाने पहचाने लग रहे हैं। लेट मी सी कि वही सेलर है शायद, जिसकी नहीं, वो नहीं है, वरना मेरे एक क्लाइंट ने बिल्कुल ऐसा ही एक पेटेंट करवाया था अपनी प्रोडक्ट का, मुझे लगा शायद वही क्लाइंट है। चलें, एनी हाउ ये हमने देख लिया, इस प्रोडक्ट को हमने, एक मिनट दीजिएगा जी, चलें, ठीक है, ये हमने एक प्रोडक्ट देख ली, नेकलेस जो है हमने देखा कि यहाँ पर इनके, हमें आइडिया ये होगा कि ये चीज़ जो है वो एटसे के ऊपर ज़्यादा महंगी सेल हो रही है एज कम्पेयर टू अमेजोन, ठीक है। चलें, अब आप यहाँ पर आ जाइए, हमारे हम नेकलेसेस की जो थी एक कैटेगरी हमारी खत्म हो गई। चलें, अब मुझे थोड़ी सी एक और चीज़ थोड़ी अट्रैक्टिव लगी थी, जो कि एटसे पे मुझे नहीं लगता था लोग कर रहे होंगे। बेबी प्रोडक्ट्स पे चलते हैं हम लोग।
हैंडमेड बेबी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए आपकी। अच्छा जी, पर्सनलाइज रिबन फॉर ब्राइडल शॉवर वेडिंग पार्टी। इसका मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, देख लेते लेकिन चले। पर्सनलाइज रिबन्स फॉर ब्राइडल शॉवर, शॉवर वेडिंग पार्टी, और लंबा नहीं हो जाएगा कीवर्ड, चलें जी देख लेते हैं ये क्या प्रोडक्ट है। ये बेसिकली रिबन्स होंगे, आप अपने बच्चों का या अपने किसी का भी नाम लिखवाना चाहें तो हम यहाँ पे नाम उनका प्रिंट करवा सकते हैं। और ये काफ़ी लाइट वेट प्रोडक्ट होगी, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसको आप सेल कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये देखिएगा, ये डिजिटल प्रोडक्ट है। ये है पर्सनलाइज वेडिंग हैंगर, नहीं ये वो चीज़ जो एग्जैक्ट वहां पर नहीं आ रही। नहीं ये है शायद, ये डिजिटल है लेकिन शायद, नहीं ये डिजिटल नहीं है। ये $1.2 की फिजिकली आपको मिलेगी। ये देखिए, डिस्पैच फ्रॉम पाकिस्तान, ये देखिए ये बंदा कितने की बेच रहा है। अब आप खुद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉबैक है कि ये बंदा 19.99 की सेल कर रहा है फ्री शिपिंग के साथ। और ये बंदा जो है ये देखिएगा, ये 1.20 की, डेफिनेट सी बात है कस्टमर यहाँ से ही बाई करेगा, कहीं और से बाई नहीं करेगा। सेम गोज विद दिस वन एज वेल। और ये देखिए ये थोड़ी प्राइस इससे भी महंगी रखी हुई है। तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट इनके कह लें कि ये तब आपको फायदा देगी जब आप यूएसए यूके या जो रिस्पेक्टिव कंट्री है वहां से बनवाएं। इस तरह की चीजें आप पाकिस्तान से जो है बनवा कर सेंड नहीं कर सकते। डिलीवर फ्रॉम पाकिस्तान आप जो मर्जी करते रहें, मुझे नहीं लगता इस पे ऑर्डर आएगा, बिकॉज वो बंदा $20 क्यों दे जब वो $20 में इस तरह की 20 बाय कर सकता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है, ये चीज़ें इस तरह की चीज़ें ना कीजिएगा। ठीक है, बैग चलते हैं अमेजोन की तरफ। मुझे बेबी की जो कैटेगरी थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, ये मुझे प्लेट अच्छी लग रही है, ये देखिएगा। ये थोड़ी सी हैवी हो जाएगी प्रोडक्ट, लेकिन हैवी से मतलब थोड़ी भारी हो जाएगी, लेकिन इट्स टोटली फाइन, ये देखिएगा। अच्छा जी, वुड न्यू बॉर्न बेबी बर्थडे अनाउंसमेंट साइन, ये कुछ इस तरह की चीज़ है। क्योंकि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट होती है आपकी अपनी औलाद के साथ, और ख़ास तौर पे अगर वो पहला बच्चा है घर का, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होगी पेरेंट्स को उसके साथ, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी निकल सकती है। ये देखिएगा, $17.99 की। ये वो चीज़ें जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान से सेंड करना। ठीक है, तो ये आप प्रोडक्ट देखें। अच्छा, अब इसका क्या करना है, मैं ज़रा वो निकाल लूँ, इसका कीवर्ड निकाल लूँ जो कि एटसे के मुताबिक है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट समझ में आती है। ये जी बेबी अनाउंसमेंट साइन कस्टम न्यू साइन, ये है जी। ये आपने कीवर्ड पकड़ना है और ई रैंक में चले जाना है। हंटिंग के लिए बता रहा हूँ आपको, क्राइटेरिया जो बता रहा हूँ आपको, आपने प्रोडक्ट देख ली। अब आपने क्या करना है, इसका कंपटीशन चेक करना है। जो उम्मीद तो है इसका कंपटीशन लो ही होगा एटसे के ऊपर, तो ये मैंने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पकड़ लिया। ये ई रैंक का टूल है, ई रैंक आप फ्री में भी ले सकते हैं अभी, और आपको ट्रायल में मिल जाएगा। और वैसे आप ई रैंक को बाय करना चाहें बाय भी कर सकते हैं। अच्छा, बेबी अनाउंसमेंट साइन, मुझे ना उसके ऊपर कोई कीवर्ड के अगेंस्ट कुछ रिजल्ट नजर नहीं आए। अच्छा, ये देखिएगा। अच्छा, एवरेज सर्च है, यानी कि ये आपको बताता है टूल कि यहाँ पे सर्च कितनी है इसकी, क्लिक्स कितने पड़ रहे हैं, सीटीआर कितना है, यानी कि जो लोग सर्च कर रहे हैं वो डेफिनेटली सी बात है क्लिक्स भी ले देते हैं आकर। अच्छा, एड से कंपटीशन रेडी, यानी कि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू, आप कह लें कि, अच्छा जी, एज कम्पेयर टू अदर जो कीवर्ड्स हो सकते हैं आपको, ये देखिएगा। बेबी अनाउंसमेंट साइन, ये एक कीवर्ड है। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि ये सारे ही ग्रीन हो, यानी कि थोड़ा मैं पढ़ना सिखाया तो, ये एक आपको कीवर्ड है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का सर्च ट्रेंड, इसको सर्च ट्रेंड बता रहा है कि यार इसका सर्च ट्रेंड कितना जा रहा है, ये देखिएगा 15 मंथ का प्रॉपर। फिर एवरेज क्लिक बता रहा है कितने क्लिक्स पर डे इसको एक महीने में। उसके बाद एवरेज सर्च सॉरी और एवरेज क्लिक्स पर बता रहा है। उसके बाद एवरेज सीटीआर के कितने लोग इसको क्लिक भी करते हैं। कंपटीशन, एड से कंपटीशन ये हाई है, अगर ये रेड है तो इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा इसकी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हम लोग उस प्रोडक्ट में जाते हैं जिसमें मोस्टली सारे चारों ही ग्रीन हो, कोशिश करते हैं, तो ये प्रोडक्ट रिलेटिवली ज़्यादा कंपटीशन में एज कम्पेयर टू इट्स डिमांड। ठीक है, जैसे ये देखें, ये एक कीवर्ड एक अच्छा नजर आया था, बेबी नेम अनाउंसमेंट साइन, सिर्फ ये एक कीवर्ड नजर आया हमें जो कि सारी ग्रीन दिखा रहा है हमें। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों के अंदर ये एक कीवर्ड तो ये अच्छा है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है हमारी कंपटीशन में एज कम्पेयर टू कह लें कि अदर प्रोडक्ट्स, ये थोड़ी हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है।
वैसे अगर आपको कोई कीवर्ड यूज करना पड़े तो आप इसका जो नाम रखेंगे मेन फॉर योर एड्स शॉप, वो होगा बेबी नेम अनाउंसमेंट रिंग, अनाउंसमेंट साइन सॉरी, क्योंकि यहाँ पर सबसे लो आपका कंपटीशन आ रहा है और हर चीज़ परफेक्ट है, ये सब कुछ ग्रीन में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया होगा। एक और छोटी की प्रोडक्ट देखने की कोशिश करते हैं, शायद हमें कुछ प्रोडक्ट यहाँ से आज मिल ही जाए। अच्छा जी, ये क्या जी, अच्छा ये निटिंग वाला काम होगा, ये ब्लैंकेट है शायद, बेबी ब्लैंकेट है ये। आपको पाकिस्तान से अगर आप बनवा लें तो ये बड़ा अच्छा आपको कह लेंगे प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा जी, पर्सनलाइज बेबी, अच्छा जी ब्लैंकेट, इसका जो है क्विल्ट ब्लैंकेट, बस ये लें जी, ये इस प्रोडक्ट का नाम है। यहाँ बच्चे का नाम लिख सकते हैं, आप कुछ भी कस्टमाइज कुछ भी करवा सकते हैं, ये आपको प्रॉफिटेबल चीज नजर आएगी, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। अच्छा जी, ये लीजिए सफारी एनिमल पर्सनलाइज रोज, ये तो ठीक है। यहाँ से आप लोग की प्रोडक्ट पकड़ लेनी है। ये सेम वही था ओलिविया वाला, वो जो हम लोग वहां पे देखे देखे ना, सोफी, उसका नाम, ये चीज अट्रैक्टिव लगती है। ये जो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप लोग बेबी की नीच को भी देखें। अच्छा जी, शॉवर गिफ्ट, अब उसी को पकड़ के चलते हैं, रहने दें, इसी कीवर्ड को पकड़ते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं जो हमने अमेजोन से पकड़ा था, और इसको चेक करते हैं इसकी क्या डिमांड है और इसका क्या कंपटीशन है। यहाँ से अगर हमें कोई एक या दो भी कीवर्ड्स मिल गए जो कि वो होंगे ग्रीन होंगे, चारों ग्रीन होंगे, तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट हम लोग उस पे ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें भी आप आ जाए कि ये जो पर्सनलाइज बेबी क्विल्ट ब्लैंकेट है, ये बेसिकली ये इतना सर्च नहीं हो रहा, ये कंपटीशन भी कम है इसके ऊपर। अच्छा ये देखिएगा, यहाँ पर वो कह रहा है जी कि पर्सनलाइज का जो वर्ड है वो बहुत यूज हो रहा है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो इस प्रोडक्ट को भी हम नहीं कह सकते एस एस सच के ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है। बेबी क्विल्ट ब्लैंकेट जो है, बेबी ब्लैंकेट देखिए ना, बेबी ब्लैंकेट में भी कितना है, बेबी के ऊपर भी काफी कंपटीशन है। तो ये चीज जो है, ये भी थोड़ी सी कह लें कि मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि हम इस इतनी कंपटीशन वाली प्रोडक्ट में जाएं। तो ये मैंने आज आपको बता दिया कि आप लोग अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को हंट कैसे कर सकते हैं, इनके अमेजोन को यूज करते हुए एटसे के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पहला स्टेप है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि हम लोगों ने अमेजोन के बाद यहाँ पर जो है जो प्रोडक्ट हमें नजर आएगी उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग गूगल ट्रेंड पे भी देखेंगे, गूगल ट्रेंड अगर उसका अच्छा होगा फिर हम लोग उसको जो है एड से भी देखेंगे, तीनों जगह पर देख के फिर देन वी विल टेक अ डिसीजन कि हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है कि नहीं करना। और फिर उसके बाद हम उसकी सोर्सिंग देखेंगे, अगर हमें इसकी अच्छी सोर्सिंग मिलती है, प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालना है आपने अपनी एड से, जो भी आप कह लेंगे प्रोडक्ट है उसका। तो एंड पे जाके फिर हम लोग उसकी लिस्टिंग एंड देन मार्केटिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर यहाँ तक है। आप लोगों ने आज ये सिर्फ सीखा कि आप लोगों ने अपने कस्टमर को कैसे देखना है, कैटेगरी को कौन सी चूज करना है फॉर एड से प्रोडक्ट हंटिंग, और अमेजोन के मार्केट प्लेस को यूज करते हुए एड से के लिए हम लोगों ने विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकालनी है।